नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नेगेटिव खुली, नीचे आई, 25,731 तक आई थी। जब मैं बात कर रहा था मार्केट फ्लैट और माइल्डली पॉजिटिव थी 5 या 6 पॉइंट्स। फिर प्रेशर आ सकती है मार्केट में और नीचे जा सकती है। मार्केट जनरली कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में वैल्यूएशंस नहीं है। सिद्धार्थ भैया नाम का एक फंड मैनेजर ने डिटेल बोला है कि मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उन्होंने कहा है कि निफ्टी के वैल्यूएशंस 20 पी है, उसमें मत जाइए। उसमें से गवर्नमेंट कंपनीज को निकालने से किसी भी पोर्टफोलियो में नहीं है। बड़े पोर्टफोलियो में मार्केट का पी रेशियो 50 तक चली जाती है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी बड़ा लेवल का पी रेशियोज बहुत ज़्यादा है। मैं इसे नीचे डाल रहा हूँ वो रिकॉर्ड्स, तो आप खुद अंग्रेजी में है, आप देख सकते हैं। आप सुन भी सकते हैं कि उनके बारे में मार्केट में क्या है। मेरे चैनल में पिछले 18 महीने से मैं यही बोल रहा हूँ कि ये मार्केट्स हाईली ओवर वैल्यूड है, अभी भी करेक्शन आ सकती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अनेक कंपनीज 20 से 40% डाउन है। मैंने ट्रेंट, तेजस नेटवर्क्स, उसके बाद रेमंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इन जैसे अच्छे कंपनियों के रिकॉर्ड्स भी दिखाया, जहां उनकी करेक्शन 40% के ऊपर थी और मार्केट में बहुत पेन है। तो ये अच्छे कंपनीज ऐसे गिर रहे हैं, तो जो कंपनीज डॉजी हैं वो क्या हो सकते हैं। सिद्धार्थ भैया ने कहा था कि 91 से 95 तक 5,000 कंपनीज आईपीओ गए थे। उसके इस बूम के पहले और 10,000 कंपनीज आईपीओ डाले होंगे। इसमें से टोटली 3,000 कंपनीज ही एक्सचेंज में सर्वे हो रहे हैं। सो जो लोग आईपीओ में डाल रहे हैं वो देख के डालें, क्योंकि मार्केट में इन जिन भी कंपनियों को बाहर निकाला जाएगा और डीलिस्ट होगा और आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर है। भारत की मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से प्रमोटर्स के पास पैसा जा रहा है। जो भी सिप का पैसा अंदर आ रहा है वो सिप का पैसा प्रमोटर्स के पास जा रहा है, यही उनका ख्याल है। तो जो मिडिल क्लास है उनसे अमीर लोगों के लिए सिस्टमैटिकली वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है, ये इनका दावा है। मैं उनके साथ सहमत हूँ। मैं पिछले 18 महीने से यही बोल रहा हूँ कि मार्केट में प्रेशर है। आप देखेंगे कि सोने के मार्केट और चांदी की मार्केट में क्या हो रही है। सोने के मार्केट में सोने का बड़ा इजाफा हुआ, 12,450 के आसपास पहुंच गया है 22 कैरेट गोल्ड। एक विशेषज्ञ का कहना है कि ये 1.9 लाख तक जा सकती है 24 कैरेट गोल्ड। वो अगर ये 90 तक चले जाती है तो जीएसटी को लगाने से लगभग 2 लाख की पास हो जाएगी। इसका मतलब है कि सोना 20,000 तक पहुंच सकती है। जब मुझे पूछा गया कि क्या सोना 20,000 तक जाएगा, तो मैंने कहा था कि जब 3,500 से 10,000 तक कितने साल में, उससे शॉर्टर पीरियड में 10 से 20 चला जाएगा, क्योंकि इसका दो कारण हैं। तो रुपया जो है वो सेंचुरी मारने की निकटतम है और सेंचुरी डेफिनेटली मार देगी। और दूसरी कारण ये है कि क्योंकि वर्ल्ड में टेंशन है, बढ़ता जा रहा है गोल्ड का दाम। रशिया और यूक्रेन का जो पीस डील था वो तो स्टॉल हो गया है और अमेरिका ने कहा है कि वो रूस पर और सैंक्शंस डालेंगे। सो इन सब के कारण गोल्ड की प्राइस में इजाफा हो सकती है। चांदी में ये प्रॉब्लम है कि जो बाइंग सेलिंग की गैप है वो ज़्यादा है। जब आप बिकने जाएंगे तो उसे कम रेट में ही बिक सकते हैं। और सिल्वर इसीलिए वोलेटाइल है क्योंकि चाइना ने उनके जो जहाज से चाइना से सिल्वर एक्सपोर्ट बैन कर दी है। तो ओवरऑल क्या पोजीशन है कि सिल्वर और गोल्ड की रैली चल रही है। सिल्वर बड़े करेक्शन के लिए प्राउंड है, वो मॉनेटरी पर मेटल नहीं है। और तीसरी बात है
आप इसे बैंक में प्लेज कर कर लोन नहीं ले सकते। तो इन सबको ख्याल में रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जब हम भारत की तरफ अपने नज़र बढ़ते हैं, तो टाटा से 3 बड़े न्यूज़ हैं। पहले कि टीसीएस ने ये कहा है कि उन्होंने $1.5 बिलियन एनालाइज का एआई बिजनेस बुक किया है। इसका मतलब है उनका ये बिजनेस लगभग 14,000 करोड़ तक पहुंच गया है और भी ग्रो हो सकती है। और टीसीएस ने $1 बिलियन ऑर्डर्स बुक कर लिए हैं। दूसरी बात ये है कि टाटा सन्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में 4,500 करोड़ का पैसा इंजेक्ट किया। इससे साथ वो एप्पल और सेमीकंडक्टर बिजनेस को बैक करने का संकेत दे रहे हैं। तीसरी खुशखबरी जो है हमें, जो टाटा पैसेंजर व्हीकल्स की शेयर्स रखे हैं, इनके लिए ये है कि एक दिन में 70,000 सफारी बुक हो चुके हैं। लेकिन ये सारे सेल्स में तो कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन लगता है कि उनके पास मोमेंटम आ गई। तो पहला 1 लाख व्हीकल्स एक साल में अंदर वो बेच देंगे। सारी प्रोडक्शन उनकी बुकिंग हो चुकी है। टाटा इंडिका, पंच और नेक्सॉन के बाद ये चौथा ऐसा ब्रांड होगा उनका जो लगभग 1 मिलियन व्हीकल की मार्क को क्रॉस कर सकती है। इससे क्या होगा कि सियारा की लॉन्च के बाद टाटास अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करेंगे अब नंबर 2 पोजीशन में, और मारुति के पास उनकी गैप को नैरो करने की कोशिश करेंगे। इससे साफ सीधा है कि टाटा पैसेंजर व्हीकल एक अच्छी विकेट पर खेल रही है और इस लॉन्च उनको बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस देगी। तो अगला न्यूज़ ये है कि वेदांता ने अनाउंस कर ली है कि उनकी प्लान डी मर्जर मार्च 26 तक खत्म हो सकती है। अमेजॉन ने 350 लोगों को नौकरी से निकाल दी है। जॉबलेसनेस मार्केट की सारी जगह जा रही है। ये अमेजॉन लग्जमबर्ग से उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक की अंडर रूरल बैंक्स हैं। इन रूरल बैंक्स में से 3 बैंक्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि आईपीओ के लिए तैयार रहिए और इस आईपीओ महीना में अपना स्टॉक्स बेचें। सो 3 आरआरबी बैंक्स को लिस्ट करने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है। तो ये इस स्टॉक को अवॉइड करें। तो किसी का भी गवर्नमेंट हो तो पब्लिक सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, वेदांता की जो डीमर्जर है वो 26 मार्च तक खत्म हो जाएगी और ये अनेक स्मॉल स्मॉल कंपनीज के रूप में लिस्ट होंगे। इससे वो वैल्यूएशन बूस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक दो कंपनी की स्ट्रेटेजिक सेल करके अपनी ओवरऑल डेट को कम करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये रहा है इनका न्यूज़। सन फार्मा में 2% आज करेक्शन हुई है क्योंकि यूएस एफडीए में ड्रग्स हैं उनकी अगेंस्ट कुछ नॉर्म्स लिखी हैं। क्या ये उनको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट होगा कि नहीं, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है हमारे पास। और सन फार्मा सबसे एक्सपेंसिव फार्मा कंपनी है और उनका करेक्शन इस कारण के साथ शुरू हो गई है। इंडिगो ऐसा कंपनी बन गई है 2010 के बाद ये सबसे बुरी एंट्री है सेंसेक्स और निफ्टी में। इसका 2 कारण है। ये तो जो अभी प्रॉब्लम्स हुआ उसके कारण भी एक है। दूसरी कारण रुपये की निरंतर डिप्रिसिएशन। रुपये की डिप्रिसिएशन के कारण हर $1 के लिए उनके 900 करोड़ का नुकसान है। लगभग 6.5 से 7 रुपये का नुकसान यानी डिप्रिसिएशन डॉलर से हुआ है। लगभग 6,300 करोड़ का नुकसान भुगत सकती है इंडिगो। तो इससे इंडिगो को प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। कितने दिन में सेंसेक्स से बाहर जाएगा ये भी देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। अगली बार यह है कि एमसीए ने कहा है कि सीरियस फ्रॉड ऑफिस इन्वेस्टिगेट करें इंडसइंड बैंक की क्राइम को। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग महाराष्ट्र ने ऑलरेडी इंडसइंड बैंक की मैनेजमेंट और स्टाफ को क्लीन चिट दे दी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।